हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2019 के एग्जाम में से है 2 मार्क्स के लिए और टॉपिक है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल विच इज आल्सो नोन एज ARP। सबसे पहले ऐसा करो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सपोज दैट इन एन IP ओवर ईथरनेट नेटवर्क अ मशीन X विशेस टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ अनदर मशीन Y in its subnet. Which of the following techniques can be used for this? अब आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शंस एक बारी पढ़ सकते हो। एनीवेज, मैं कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन करने के बाद दोबारा ऑप्शंस रीड करूंगा। ओके, अब देखो, ये है मशीन X और इसी के सबनेट में कोई और मशीन है जो कि है मशीन Y। X ने मशीन Y का मैक एड्रेस ढूंढना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि मशीन Y का जो IP एड्रेस है वो X को ऑलरेडी पता है। अब X इस IP एड्रेस को यूज करके मैक एड्रेस ढूंढना चाहता है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी नोड का मैक एड्रेस नहीं पता तब तक हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। देखो, भले ही ये दोनों एक ही नेटवर्क में है, बट यहां से यहां तक मैसेज भेजने के लिए हमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखना पड़ेगा। जब तक इसका मैक एड्रेस नहीं पता तब तक हम डाटा लिंक लेयर पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में कुछ नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो ये इसे मैसेज नहीं भेज पाएगा। अब देखो, नेटवर्क लेयर पे एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है ARP और द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑलरेडी हम थ्योरी लेक्चर्स में उसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ दोस थिंग्स। देखो, ARP यूज करके X Y से पूछेगा कि अपना मैक एड्रेस बताओ, मैं कोई मैसेज भेजना चाहता हूं। यानी कि यहां पे नेटवर्क लेयर एक ARP रिक्वेस्ट पैकेट तैयार करेगी। ओके, वो रिक्वेस्ट पैकेट ऐसा दिखेगा। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन तो होगी सेंडर के बारे में, यानी कि X के बारे में जिसने ये पैकेट भेजा है। कुछ इंफॉर्मेशन होगी टारगेट के बारे में, यानी कि जिसका मैक एड्रेस X पता करना चाहता है। तो अपने बारे में X क्या क्या लिखेगा? X की जो नेटवर्क लेयर है, 5th लेयर, वो लिखेगी कि मेरा IP एड्रेस क्या है, यानी कि X का IP एड्रेस कुछ होगा से 200 डॉट समथिंग। ओके, वो यहां पे आ जाएगा। अब X का कोई मैक एड्रेस भी होगा 48 बिट्स का, वो यहां पे लिखा जाएगा, मैक एड्रेस ऑफ X। फिर टारगेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन X को पता है वो लिख दी जाएगी, यानी कि X को पता है कि Y का IP एड्रेस क्या है, तो IP Y लिख दिया जाएगा। मैक एड्रेस नहीं पता, यानी कि इसका मैक एड्रेस हम ढूंढना चाहते हैं, तो नेटवर्क लेयर पे मैक एड्रेस 0000 सेव हो जाएगा, यानी कि 48 बिट सभी जीरोस। ये क्या है? मैक ऑफ वाई। ओके, देखो यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं टारगेट। यहां पे डेस्टिनेशन IP या डेस्टिनेशन मैक नहीं बोला जाता, टारगेट मैक और टारगेट IP बोला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ARP प्रोटोकॉल, क्योंकि यहां पे अभी हमें डेस्टिनेशन के बारे में सब कुछ नहीं पता। ओके, अब देखो, ये जो नेटवर्क लेयर है ये अपना पैकेट डाटा लिंक लेयर को देगी। नेटवर्क लेयर के नीचे डाटा लिंक लेयर होगी। अब डाटा लिंक लेयर Y को मैसेज सेंड करना चाहती है कि तुम्हारा IP तो मुझे पता है बट अपना मैक बताओ। बट फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, Y को मैसेज भेजने के लिए हमें Y का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। ओके, वही हमें पता नहीं। देखो, अगर यहां पे हम ARP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं तो नॉर्मल मैसेज भी तो भेजा जा सकता था ना। प्रॉब्लम यह है कि हमें इसका मैक एड्रेस नहीं पता, तो यहां तक ARP रिक्वेस्ट भेजना भी मुश्किल है। उसका सॉल्यूशन क्या है? X की डाटा लिंक लेयर अपने नेटवर्क में सभी नोड्स को यह मैसेज भेज देगी, यानी कि X की डाटा लिंक लेयर अपने नेटवर्क में एक ARP रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करेगी। मींस ये नेटवर्क लेयर ने जो ARP रिक्वेस्ट पैकेट रेडी किया है वो डाटा लिंक लेयर को देगा और डाटा लिंक लेयर इस सबनेट के सारे नोड्स को दे देगी, यानी कि इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है?
यूजिंग ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। यानी कि ये जो सारा डाटा है नेटवर्क लेयर का डाटा यहां पे आ गया। अब डाटा लिंक लेयर इसमें अपना हेडर ऐड करेगी जिसमें कि सोर्स मैक होगा, सोर्स मैक जो कि है मैक एक्स। ओके, तो ये है मैक एक्स। ओके, फिर डेस्टिनेशन मैक होगा, डेस्टिनेशन मैक में यहां पे ऑल वंस भर दिया जाएगा, यानी कि ये मैसेज सबको दो 1111111। ओके, 48 बिट ऑफ वंस। अब ये मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस अलग अलग हैं। यहां पे नेटवर्क लेयर पूछ रही है कि अपना मैक एड्रेस बताओ, यहां पे डाटा लिंक लेयर बता रही है कि ये कौन से डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, और डाटा लिंक लेयर कह रही है ये सभी को भेज दो, यानी कि इस सबनेट में या इस नेटवर्क में सभी को ये मैसेज दो। अब जब ये डाटा लिंक लेयर मैसेज फिजिकल लेयर को देगी तो ये नोड को पता चलेगा कि कोई ना कोई पैकेट आया है। ये देखेगी कि डेस्टिनेशन है ऑल वंस, यानी कि ब्रॉडकास्ट है, तो सभी ने ये मैसेज को रिसीव करना है, तो ये इस मैसेज को रिसीव कर लेगी। सिमिलरली ये नोड भी रिसीव करेगी, ये नोड भी रिसीव करेगी और ये नोड भी रिसीव करेगी, क्योंकि ये जो 111 है ना ये ब्रॉडकास्ट है, यानी कि सभी ने रिसीव करना है। अब डाटा लिंक लेयर, सभी नोड्स की डाटा लिंक लेयर ये हेडर्स रिमूव करेगी और जो ये डाटा है ये ऊपर वाली लेयर को दे दिया जाएगा। ऊपर है नेटवर्क लेयर, यानी कि सभी नोड्स की नेटवर्क लेयर को ये पैकेट मिल जाएगा। अब ये नोड का नाम मान लो है ए और इसका आईपी एड्रेस है IPA। इस नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, इस नेटवर्क लेयर को पता चलेगा कि कोई नोड X जिसका मैक और IP ये रहा, वो किसी नोड को पूछ रही है कि तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है। अब जिस नोड से पूछा जा रहा है उसका IP एड्रेस है IPY। ये नेटवर्क लेयर कहेगी कि मेरा IP एड्रेस तो ये नहीं है, यानी कि ये पैकेट मेरे लिए नहीं आया, तो यहां पे पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। डाटा लिंक लेयर ने रिसीव किया था बट नेटवर्क लेयर रिजेक्ट कर देगी। यहां पे इसका IP एड्रेस भी इससे मैच नहीं हो रहा तो ये भी रिजेक्ट कर देगी। सिमिलरली यहां पे भी रिजेक्ट हो जाएगा। देखो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं होगा, थोड़ी सी कैशिंग की जाएगी और एक टेबल होता है वो अपडेट होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली अज्यूम कि नेटवर्क लेयर यहां पे पैकेट्स को रिजेक्ट कर देगी। ओके, वैसे मैं थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं वो टेबल्स के बारे में। ओके, इस नोड के लिए क्या होगा, डाटा लिंक लेयर ने पैकेट को रिसीव किया, नेटवर्क लेयर देखेगी कि कोई मेरे ही बारे में पूछ रहा है, यानी कि कोई पूछ रहा है इस IP जो जिस नोड को ये IP असाइंड है उस नोड का मैक क्या है, और ये IP इसी को ही असाइंड है, यानी कि ये नोड अब रिप्लाई करेगी। ओके, बाकी सभी रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बात ही नहीं हो रही। ये नोड रिप्लाई करेगी कि मेरा मैक एड्रेस ये रहा। अब X ने रिक्वेस्ट तो भेजी थी सभी को क्योंकि इसे पता ही नहीं कि किसे डिलीवर करनी है, इसे सिर्फ IP एड्रेस पता है, और IP एड्रेस की मदद से हम एक्चुअली डाटा भेज नहीं पाते। नेटवर्क लेयर या IP एड्रेसेस मदद लेते हैं डाटा लिंक लेयर की। ओके, अब देखो इसने सभी को भेज दिया था, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर दिया था। फॉर दैट मैटर राउटर को भी वो पैकेट मिलेगा ARP वाला, राउटर की भी नेटवर्क लेयर उसे रिजेक्ट कर देगी। ओके, अब देखो इसने ब्रॉडकास्ट किया था बट ये जो Y है ना ये यूनिकास्ट करेगी, क्योंकि Y को तो X का मैक एड्रेस पता है, ऑलरेडी X ने अपने बारे में बता रखा है। तो जब Y वो पैकेट भेजेगी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में X का मैक एड्रेस लिखा जाएगा, तो सिर्फ यही नोड उसे रिसीव करेगी। ओके, तो ARP ऐसे काम करती है, ऑलरेडी इसके बारे में हम देख चुके थे। स्टिल लेट्स नाउ रीड द ऑप्शंस एंड देन सी विच इज द आंसर। तो नीचे से शुरू करते हैं ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी कह रहा है X सेंड्स ARP रिक्वेस्ट पैकेट with broadcast IP address in its local subnet। तो ये ऑप्शन कुछ लोगों को लग सकता है कि सही है, यानी कि X अपने सबनेट में ब्रॉडकास्ट करेगी
विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमने देखा कि ब्रॉडकास्ट तो होगा बट विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ओके, डेटा लिंक लेयर पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है आईपी लेयर पे ब्रॉडकास्ट होगा यूजिंग आईपी एड्रेसेस। अगर आईपी लेयर पे ब्रॉडकास्ट हो फिर देखते हैं क्या होगा। यानी कि यहां पे हम टारगेट का आईपी एड्रेस लिखने की जगह एक ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस लिख देंगे। तो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है 255.255.255.255। ओके, अगर डेस्टिनेशन या टारगेट में मैं ऐसा एड्रेस लिख दूं तो क्या होगा, तो ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा ऑन नेटवर्क लेयर। ओके, ये होगा विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेसेस ओनली, यानी कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में अभी भी यही रहेगा। तो सारी डाटा लिंक लेयर्स पैकेट को रिसीव करेंगी क्योंकि यहां पे 111 है और वो नेटवर्क लेयर्स को दे देंगी। नेटवर्क लेयर्स देखेंगी कि ये पैकेट उनके लिए है तो कहीं पे भी ये पैकेट रिजेक्ट नहीं होगा, सारी नेटवर्क लेयर्स एक्सेप्ट कर लेंगी क्योंकि जो नेटवर्क लेयर का एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अब ये किसी स्पेसिफिक नोड का एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस कह रहा है कि ये मैसेज सभी नेटवर्क लेयर्स के लिए है। तो इसे भी मिला, इसे भी मिला, इसे भी मिला, इसे भी मिला, और हमने वाई का आईपी कहीं मेंशन ही नहीं किया। ये तो अब है नहीं, इसकी जगह तो 255 वाला एड्रेस है। तो इस नोड को नहीं पता चलेगा कि इसने रिप्लाई करना है। सभी नोड सोचेंगी कि हमारा मैक एड्रेस पूछा जा रहा है, तो सभी नोड्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगी और ये प्रॉब्लम है। ओके, इसीलिए आईपी लेयर पे ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी देखो, डी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एक्स सेंड्स अ एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट विद ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस इन इट्स लोकल सबनेट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमने देखा कि ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस यूज होगा और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था एक्स वाई का मैक एड्रेस ढूंढना चाहता है और वाई इसी के ही सबनेट में है, ऑफ अ नोड वाई इन इट्स सबनेट। तो क्योंकि एक्स को लग रहा है कि ये इसी के सबनेट में है और एक्चुअली ऐसा ही है, तो एक्स इसी नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा। यही ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। एक्स सेंड्स अ एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट विद ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस इन इट्स लोकल सबनेट। ओके, तो ऑप्शन सी सही है। अब ऑप्शन ए और बी डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ी सी और डिटेल्स के बारे में जानना पड़ेगा। अब उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखो, दो चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहली है कि वाई यानी कि डेस्टिनेशन इसी सबनेट में है या किसी और सबनेट में है। यहां पे दूसरा सबनेट ये रहा, तो हो सकता है वाई इसमें हो और हो सकता है वाई इसमें हो। दूसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो है कि क्या एक्स को पता है कि वाई इसी के सबनेट में है या नहीं। अब एक्स सबनेट मास्क यूज करके ये पता कर सकता है कि डेस्टिनेशन उसी के सबनेट में है या नहीं। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 4 चीजें प्रोवाइड करता है, उनमें से एक होता है इसका सबनेट मास्क। ये अपना सबनेट मास्क यूज करके और वाई का आईपी एड्रेस यूज करके ऐसा पता कर सकता है कि वाई इसके सबनेट में है या नहीं। बट कभी कभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसे गलत सबनेट मास्क दे सकते हैं, यानी कि इसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया जा सकता है कि वाई किसी और नेटवर्क में है, भले ही रियलिटी में वाई इसी सबनेट का पार्ट हो। ओके, और इसका उल्टा भी ट्रू है। यानी कि टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनी। पहली पॉसिबिलिटी है एक्स और वाई दोनों एक ही सबनेट में है और एक्स को भी ऐसा ही लग रहा है, यानी कि एक्स को लग रहा है दोनों एक ही सबनेट में है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, वाई किसी और सबनेट में है, यानी कि वाई यहां पे है बट एक्स को अभी भी लग रहा है कि दोनों सेम ही नेटवर्क का पार्ट है। ओके, एक्चुअली दोनों अलग अलग में है बट एक्स सोच रहा है कि दोनों सेम नेटवर्क में है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तीसरी पॉसिबिलिटी है दोनों सेम नेटवर्क में है बट एक्स को लग रहा है कि दोनों अलग अलग नेटवर्क्स में है। चौथी पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो वो होगी कि एक्स और वाई दोनों अलग अलग नेटवर्क्स में है बट एक्स को लग रहा है कि दोनों सेम ही नेटवर्क्स में है। ओके, तो अब इन चारों में से एक पॉसिबिलिटी हमने ऑलरेडी एनालाइज कर ली है, यानी कि जब एक्स
और y सेम सबनेट में है और x को इस बात के बारे में पता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें क्या होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, वो पॉसिबिलिटी है यानी कि x और y दोनों अलग अलग सबनेट्स में हैं और जब x ने अपना सबनेट मास्क यूज किया और ये ढूंढने की कोशिश की कि y कौन से सबनेट में है, तो उसे ये पता चला कि y अलग सबनेट में है, यानी कि एक्चुअली भी दोनों अलग सबनेट में है और x को भी ऐसा ही लग रहा है। इस केस में देखो क्या होगा। अब x को पता है कि y किसी और सबनेट का पार्ट है, तो x अपने नेटवर्क में तो ब्रॉडकास्ट करेगा नहीं क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। x इन सभी नोड्स को ही मैसेज भेज सकता है, यहां तक उसका मैसेज जाएगा ही नहीं। तो x क्या करेगा, x डायरेक्टली अपने राउटर को कहेगा कि मुझे ये मैसेज इस नेटवर्क के बाहर भेजना है, यानी कि x अपने लोकल गेटवे या डिफॉल्ट गेटवे की मदद लेगा इस नेटवर्क से एग्जिट करने के लिए। ओके, तो x पहले मैसेज इसे भेजेगा, यहां से मैसेज यहां चला जाएगा। ओके, अब इसके लिए हो सकता है कि इसका मैक एड्रेस भी x को ना पता हो, यानी कि इस प्रोसेस में हो सकता है कि स्टेप 1 ये हो, पहले x ARP यूज करके इस राउटर का मैक एड्रेस पूछे, फिर एक्चुअल मैसेज इसे भेजा जाए। ओके, ऐसा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, सॉरी तीसरी होगी ये, कि x और y हैं तो अलग अलग नेटवर्क्स में, बट जब x ने अपना सबनेट मास्क यूज किया तो उसे ऐसा लगा कि दोनों सेम ही नेटवर्क में है। इस केस में देखो क्या होगा। इस केस में अब x को लग रहा है कि x और y सेम ही नेटवर्क का पार्ट है, तो x सिंपली एक ब्रॉडकास्ट ARP रिक्वेस्ट भेजेगा इसी टाइप की। ओके, यानी कि वो इन सभी नोड्स को मिल जाएगा, इन सभी नोड्स को। ओके, अब x को लग रहा है कि y भी इन्हीं में से कहीं है, तो y रिप्लाई करेगा, बट एक्चुअली y यहां पे है, y को कभी ये ARP रिक्वेस्ट मिल ही नहीं सकती क्योंकि इस राउटर से आगे ये ARP रिक्वेस्ट नहीं जा पाएगी। अब देखो, x वेट करता रहेगा ARP रिस्पॉन्स की, बट एक्चुअली रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि y को रिक्वेस्ट ही नहीं मिली। ये सभी नोड्स इसे रिजेक्ट कर देंगी, नेटवर्क लेयर पर रिजेक्ट होगा, हमने देख लिया है। तो यहां पे प्रॉक्सी ARP काम में आती है, यानी कि राउटर को जब ये ARP रिक्वेस्ट मिलेगी तो राउटर देखेगा कि x ARP ब्रॉडकास्ट कर रहा है ऐसी रिक्वेस्ट को जो इस नेटवर्क में ही नहीं है। तो यहां पे राउटर अपना रोल प्ले करेगा, राउटर कहेगा मुझे पता है कि कि y तक मैसेज कैसे भेजे जा सकते हैं, तो राउटर ही इसका रिस्पॉन्स देगा, यानी कि रिस्पॉन्स तो एक्चुअली यहां से आना था, बट राउटर रिस्पॉन्स दे देगा और राउटर अपना मैक एड्रेस बता देगा। राउटर कहेगा तुम ये मैसेजेस सारे मुझे भेजो, मुझे पता है आगे कैसे भेजने हैं। ओके, तो x ने ब्रॉडकास्ट किया बट रिस्पॉन्स राउटर ने दे दिया। चौथी पॉसिबिलिटी जो बच गई वो है कि x और y सेम नेटवर्क में है बट y को नहीं पता, x और y सेम नेटवर्क में है बट x को नहीं पता। x ने y को मैसेज भेजना था तो इसने अपना नेटवर्क मास्क यूज किया और पता करने की कोशिश की क्या y इसी नेटवर्क में है, उससे इसे ये पता चला कि नहीं, दोनों अलग अलग नेटवर्क्स में है, एक्चुअली दोनों सेम नेटवर्क में ही हैं। तो अब क्योंकि x को ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग नेटवर्क्स में हैं, तो ब्रॉडकास्ट करने का तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि x सोच रहा है कि y यहां पे कहीं है, मान लो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, तो ब्रॉडकास्ट तो y तक पहुंचेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, ये राउटर की मदद लेगा। ओके, तो सबसे पहले ये अपना मैसेज राउटर को देगा, फिर राउटर देखेगा कि ये इसी नेटवर्क में ही मैसेज भेजना चाहता है तो राउटर इसका मैसेज आगे भेज देगा। ओके, यानी कि हमारा ISP हमें ये सोचने पर ट्रिक कर सकता है कि एक सबनेट में सिर्फ ये अकेला नोड ही है या सिर्फ यही दो नोड्स हैं। ओके, भले ही उस नेटवर्क में बहुत सारे नोड्स हों। ओके, अब देखो, ये सबसे पहले मैसेज यहां पे भेजेगा, फिर यहां से मैसेज यहां पे जाएगा। हो सकता है राउटर का मैक एड्रेस x को पता ही ना हो, यानी कि हो सकता है x पहली बार राउटर को मैसेज भेजना चाहता है, तो इसके लिए राउटर का मैक एड्रेस पता करने के लिए एक और ARP रिक्वेस्ट की जाएगी
इसके द्वारा इसका एड्रेस पता करने के लिए। ओके, आगे आपको पता ही है कि यहां मैसेज आएगा, फिर इसे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पढ़ो, आपको डायरेक्टली पढ़ते ही पता चल जाएगा कि दोनों गलत हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एक्स सेंड्स एन ARP रिक्वेस्ट पैकेट टू लोकल गेटवेज IP एड्रेस व्हिच देन फाइंड्स द मैक एड्रेस ऑफ Y एंड सेंड्स टू X। ऑप्शन बी कह रहा है एक्स सेंड्स एन ARP रिक्वेस्ट पैकेट टू द लोकल गेटवेज मैक एड्रेस व्हिच देन फाइंड्स द मैक एड्रेस ऑफ Y एंड सेंड्स टू X। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा गिवन है कि X Y को मैसेज भेजना चाहता है which is in its subnet। तो X को ऐसा लग रहा है कि Y इसी के सबनेट में है। ओके, यानी कि X ARP ब्रॉडकास्ट करेगा एट मैक लेयर। ऐसे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सी पार्ट आंसर है, सी पार्ट में यही लिखा हुआ है कि ARP ब्रॉडकास्ट होगी विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेसेस एंड मैक लेयर और डेटा लिंक लेयर। ओके, तो A और B दोनों गलत हैं, क्योंकि राउटर बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा, बिकॉज X अपने ही नेटवर्क में, अपने ही सबनेट में किसी को मैसेज भेजना चाहता है, और प्रोसेस है ये सारा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी यू सून।